नमस्कार। संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। बीते दिनों भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली और मुंबई सहित देश के 15 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं आज इंद्रधनुषी संस्कृति पे इसी पर आधारित हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। इक्कीस फरवरी को दिल्ली में भारत रंग महोत्सव का समापन हो गया। इस अवसर पर जन भारत रंग में शाम 4 बजे देश भर के लगभग 2000 थिएटर ग्रुप ने एक साथ एक थीम पर प्रदर्शन किया। सभी समूहों ने लगभग 15 से 20 मिनट की प्रस्तुति दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस प्रस्तुति का विषय था वसुधैव कुटुंबकम। वो शिक्षा के लिए उन लोगों को जागरूक करें जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, और जो महिलाओं के भलाई के लिए काम कर रहे हैं वो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए उनको काम करें। बिल्कुल सही बात कही भैया आपने, क्योंकि अगर महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। अच्छा, ये भी तो बताओ और कौन से विषय हैं जिन पे हम नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले बीमारियों पे, जैसे हमारे लोग सब नशे पे इतने दूर तक चले जाते हैं कि नशे के कारण उनकी सारी समस्याएं बढ़ते जा रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा देश जाति पात सबसे दूर होके आगे बढ़े और विश्व गुरु बनकर आगे निकल जाए। महोत्सव का समापन दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण और एनएसडी सोसाइटी के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री परेश रावल मौजूद थे। हिमानी शिवपुरी जी ने एनएसडी से जुड़ी अपनी यादें दर्शकों के साथ साझा की। मैंने अपने थिएटर करियर की शुरुआत यहीं से करी। पहले तो रविंद्र भवन से, तो हम लोग यहाँ परफॉर्म करते थे। इतने खूबसूरत हमने नाटक इधर किए, मित्रो मरजानी, आज़र का ख्वाब, सूर्य, बहुत सारे। और अभी पिछले साल ही बाहरंगम में मेरा एक नाटक जीना इसी का नाम है, राजेंद्र गुप्ता जी के साथ हमने ओपन किया, और बहुत सारे नाटक। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज़रूर आती हूँ, चाहे वो एक दिन पहले बुलाएं चाहे एक महीने पहले बुलाएं, तो मैं मौका ढूंढती हूँ। क्योंकि जो मैजिकल टाइम एनएसडी में गुजारा है, जैसे एक हैरी पॉटर का वो जो स्कूल ऑफ मैजिक था ना, वैसे ही हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी इट वाज मैजिकल। मतलब हवा में ही जादू था। मंडी हाउस में बैठना, चाय पीना, पकौड़े खाना और वर्ल्ड थिएटर, वर्ल्ड सिनेमा डिस्कस करना। और जो क्लासेस हैं, जो हमारे गुरु हैं बहुत सारे, रीटा जी हैं, स्वर्गीय कारण जी, मोहन महर्षि जी, और काफ़ी सारे BM शाह जी, अलकाजी साहब। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अलकाजी साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला, और इतने सारे निर्देशकों के साथ, मेरे सारे को एक्टर्स के साथ, जिन्होंने मुझे शेप किया जो भी मैं आज हूँ, कि आप इन सम्मानित लोगों के बीच में बैठी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मालिनी अवस्थी ने लोकगीतों में पुरखिनों की योगदान को याद करते हुए सजीव प्रस्तुति दी। आई के रुई में छतिया फटता है, आई देख लो कि पियरी भिगाई कि नहीं हल्दी में आए। अरे बाप ले लगी रे पटोर रे, हर भैया के रुई में पटू का भीजत। देखो सारी रात मुन्ना खाई नहीं, देखे बहनी लड़े झगड़े चाहे जितना, लेकिन बियाह के समय देखे मुन्ना कुछ खाइबे नहीं करे थे। कैसे जिज्जी, कैसे अम्मा हम खाए, मुनिया के बियाह होता हमके भूख नहीं लगत। लोकप्रिय अभिनेता परेश रावल ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में एनएसडी खोले जाने की मांग दोहराई। साथ ही कलाकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पास कल्चर के नकारात्मक असर की ओर इशारा भी किया। मेरी गुजारिश ये भी है कि एनएसडी को डिसेंट्रलाइज किया जाए, कोने कोने में पहुंचाया जाए। ये फिर से मैं ये जुमला रिपीट करूंगा कि जैसे हिंदुस्तान में हर स्टेट में एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर एनएसडी भी होनी चाहिए। ये हमारे सोल का, हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का डायलिसिस है। ये कथक गुरु शोभना नारायण ने भी अपने उद्गार प्रकट किए।
हम लोग सब अपना छाप छोड़ जाते हैं, अच्छा बुरा सब छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन वो अब अच्छा है हो वो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी है। और हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता से 2 पंक्ति कहूँगी अंत में। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय से ज्वाइंट सेक्रेटरी उमा नंदूरी उपस्थित थी। ये जस्ट रिकॉर्ड नहीं है, आज जो 1500 प्लेस हमने किया है, ये एक तो है हमारी मंत्रालय का अलग अलग अंग है, विभिन्न अंग का एक यूनिटी के साथ ले आया आज, जो सपोर्ट कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एक विंग सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका आउटरीच कर रहे हैं दूसरे विंग कर रहे हैं। इसका दिखाई दे रहा है कि 1 लाख परिवार जो कला थिएटर ग्रुप से इन्वॉल्व है, more than 1 lakh families, they all have come together across the country. This is the achievement, not because just 1500 play हमने कर दिया है across the country. One time more than 2000 plays involving 1 lakh theatre families coming at one point and telling about the country what we want exactly. We want to have a pride in our own culture. ये कहना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आप सबका जोरदार ताली चाहिए तो चाहिए। समापन समारोह के बाद नाटक समुद्र मंथन मंचित किया गया। एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी के निर्देशन में तैयार इस नाटक में लगभग 150 कलाकारों ने विभिन्न पात्रों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। एनएसडी रंगमंडल की प्रस्तुति समुद्र मंथन विष्णु पुराण के पूर्व भाग के प्रथम अंश में उल्लिखित भारतीय पौराणिक साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र में इसे विश्व का सबसे प्रथम नाट्य प्रयोग माना गया है। इस वर्ष रंग महोत्सव ने अपने आयोजन के 25 साल पूरे कर लिए, यानी इस साल का आयोजन भारत रंग महोत्सव का सिल्वर जुबली आयोजन था। महोत्सव का उद्घाटन दिनांक 1 फरवरी को मुंबई में हुआ। हमारे देश की तरफ लोग देख रहे हैं मुड़कर, हमें मुड़कर अपनी पोथियों को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जिस देश में मारीच जब चाहे तब सोने का हिरण बन के आ पाता था, जिस देश में मारीच को मारने के बाद जब उसके मुंह से त्राहिर लक्ष्मण राम जी की आवाज़ में जो निकाल सकता था वो एआई था, और वो एआई वर्चुअल वर्ल्ड का नहीं था, अभी तो एआई वर्चुअल वर्ल्ड में है, वो रियल वर्ल्ड में था। सो कृपा करके आप सब लोग जितने लोग रंग कर्म करते हैं इसे मान लें, भरत मुनि ने 2500 साल पहले या 3000 साल के आसपास जब पहली बार ये पंचम वेद लिखा गया, पंचम वेद इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिलता है, इससे हमें ये समस्त कलाओं की जननी है, आपको खुशी देता है। मैं तो सिनेमा कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, रंगमंच से हालांकि बहुत चाहत है करूँ, इस साल के अंत तक करूँगा भी, तो उससे मन मानता नहीं है। तो मैं बोला चलो कम से कम ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ कि नए दर्शक आए। मेरी भी चाहत है कि रंगमंच में नए दर्शक बने। मुंबई, दिल्ली, पटना, हर शहर में रंगमंच का एक सेट ऑडियंस होती है कि वहीं 500 लोग बार बार नाटक देखने आते हैं और वहीं नाटकों पे बातें करते हैं और वहीं बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी 99% लोगों को पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि हम जुड़ते हैं और एटलीस्ट ऐसे प्रयासों से हो सकता है पटना में या अन्य शहरों में, जो दिल्ली मुंबई के सिवाय 13 अन्य शहरों में भी नाटक है, तो वहाँ लोग जुड़ें।
भारत रंग महोत्सव की परंपरा के अनुसार भारत के विविध क्षेत्रों के साथ ही वैश्विक स्तर पर अनेक विदेशी रंग दलों को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली सहित कुल 15 शहरों में लगभग 150 विभिन्न रंग प्रस्तुतियां दी गईं। 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक आयोजित इस रंग महोत्सव में भारतीय थिएटर के विभिन्न रंग देखने को मिले। महोत्सव में विभिन्न प्रस्तुतियों, मास्टर क्लासेस, परिचर्चाओं के साथ ही थिएटर हाट भी लगाया गया था, जहां थिएटर से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं को सजाया गया था। वर्ष 1999 में आरंभ और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका यह रंग महाकुंभ स्वयं में एक रचनात्मक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, जिसमें भारत के साथ ही पूरी दुनिया की वैश्विक रंग संस्कृति को एक ही मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के अनुभव के साथ ही दर्शकों को भी अंतर सांस्कृतिक रंग विमर्श से सीधे साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें प्राचीन नाट्य की शास्त्रीयता के साथ ही आधुनिकतम रंग आंदोलनों के साथ साथ विविध लोक एवं पारंपरिक रंग विविधताओं का एक समृद्ध संसार दर्शकों के सामने होता है। कह सकते हैं कि इस वर्ष का यह रंग महोत्सव अगले वर्ष पुनः भव्य आगमन के वायदे के साथ संपन्न हुआ। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। हर प्रदेश की अपनी शास्त्रीय कला है, अपने शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर सभी प्रदेशों के शास्त्रीय नृत्य एक साथ एक जगह प्रस्तुत किए जाएं और वो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, तो कला प्रेमियों के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला खजुराहो नृत्य महोत्सव में। नेपथ्य में मंदिर की सुंदर कलात्मक पत्थर की मूर्तियां, खुला आसमान, सामने देश विदेश से पधारे कला रसिक दर्शक और मंच पर साधनारत कलाकारों की अद्वितीय प्रस्तुति। ये दृश्य कोई कल्पना नहीं बल्कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का सच है। एक हस्त पर अंकुश साजे, दूजे हस्त ही पाश सुहावे। मोदक अति प्रिय श्री गणेश को, मोदक अति प्रिय श्री गणेश को, मोदक अति प्रिय श्री गणेश को। अभय हस्त भक्तन पर राखे, गज मुख बदन लागे अति सुंदर, गज मुख बदन लागे अति सुंदर। आज हरि अद्भुत रास रचायो, मुरली नाद सुनायो, मुरली नाद सुनायो, मुरली नाद सुनायो, मुरली नाद सुनायो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित चंदेल काली निकंदरिया महादेव मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच स्थित प्रांगण में इस नृत्य उत्सव का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव कई मायनों में विशेष रहा। पहले दिन यानी 20 फरवरी को ही 1,500 से अधिक कथक कलाकारों ने एक साथ कथक की प्रस्तुति देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया।
खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा लगातार इसका सफल आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष ये आयोजन अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया। भारतीय दर्शन और संस्कृति में नृत्य कलाकार के गहन चिंतन को साकार करने वाला ये एक सार्थक प्रयास है। खजुराहो नृत्य समारोह में भारत की लगभग सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन हर वर्ष किया जाता है। समारोह के माध्यम से नृत्य में शास्त्रीयता की गरिमा बनाए रखने के साथ ही नृत्यों के साथ नए प्रयोग भी किए जाते हैं। ये समारोह नृत्य प्रस्तुति के साथ ही कला के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श और चर्चा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग की साझेदारी में आयोजित होने वाले इस समारोह में देश भर से आए कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। मंदिर के सुंदर और विशिष्ट प्रांगण में बैठकर कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे नृत्यों का आनंद लेना, तबले के साथ नर्तकों की जुगलबंदी को आंखों और कानों से महसूस करना अलौकिक था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव अपनी संस्कृति से रूबरू होने का एक सुंदर अवसर है। तो आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं जम्मू कश्मीर की संस्कृति से। वहाँ का शिल्प, वहाँ का खान पान, इन सब के बारे में बता रही है हमारी सहयोगी दीप्ति दुबे। बीते दिनों में दिल्ली में लोगों को जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और कारीगरी की झलक देखने को मिली। ये मौका था संभाव उत्सव 2024 का, जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस में। इस आयोजन का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य में आने वाले सकारात्मक प्रभावों को यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस उत्सव में जम्मू कश्मीर का खान पान, वहाँ की कलाकारी, पेंटिंग्स, पेपर मेशी और कपड़ों पर होने वाली कारीगरी, सब कुछ प्रदर्शित किया गया। फौजिया, आप कहाँ से आए हो कश्मीर में और अपने साथ क्या क्या लेके आए हो? हम बारामूला में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा बारामूला है और ब्लॉक हमारा सोपोर है। हमने आरी वर्क लाया है और सोजनी वर्क लाया है। हैंडमेड भी है एंड मशीन मेड भी है। उनका अलग अलग प्राइस होता है और हम मेहंदी भी लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ दिल्ली आके लोगों से मिलके कैसा लग रहा है? कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? हाँ, अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सपोर्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, देखते हैं। और कश्मीर में भी अब लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा और चेंज आया है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ है, महसूस होता है? हाँ, हुआ है, बहुत आते हैं,
देखते हैं, पसंद भी आ रहे हैं लोगों को और ले भी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। इस उत्सव में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त कलाकार भी शामिल हुए, जो यहाँ आए लोगों को अपने हाथों से कारीगरी करके दिखा रहे थे। साथ ही वो इसके बारे में समझा भी रहे थे। सर, अपनी इस कलाकारी के बारे में हमें बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आए हैं कश्मीर में, और अपने साथ लोगों को यहाँ दिखाने के लिए क्या लाए हैं? मैं श्रीनगर रहता हूँ, बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम हमारा है। हमारा तो एक कस्बा है, वो उसका नाम है बीरू। हमारे गांव का नाम है सुनपा। सुनपा में पहले तो मैं खुद अकेला आवाटी हूँ। मेरा नाम है बशीर अहमद भट्ट। 2005 में खाली अकेला मैं आवाटी हूँ। आज तो वहाँ 20 आवाटी है। उधर तो कंपटीशन में ये काम चलते हैं, सारे गाँव करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे करते हैं। नया वो उधर तो चल रहा है कारखानदार स्कीम, एक स्टेट का है वो। दूसरा चलता है समर्थक तो गवर्नमेंट टेक्सटाइल ऑफ इंडिया ने वहाँ लॉन्च किया, तो उसमें हम काम करते हैं। सेंटरों में हम जाते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो उनको सिखाते हैं। बहुत बच्चों को सिखाया, वो करते भी है। मुझे 2005 में नेशनल अवार्ड मिला, 2018 में सेल्फ ग्रो अवार्ड मिला, वो नेशनल अवार्ड से ऊपर है। लोग जब मेरे काम को देखते हैं उनको फील होता है ये हाथ से बनते हैं क्या। मैंने बोला उसके थोड़ा मेरा हाथ तो आपको मशीन को लगता है, वो मशीन नहीं है, वो मेरा हाथ है, ये तो हाथ से बनते हैं। इसमें वर्क इतना होता है, किसी को 2 महीने लग जाता है, किसी को 6 महीने लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल 3 साल भी लगते हैं। जो मेरे पास है वो शॉल है, इस पर 3 साल वर्क है। तो आने वाले फिर तो हम खुश है। जो हमारे बच्चे हैं उनने भी सीखा, उन्होंने पढ़ा, 10+2 किया। तब मैंने इतने पैसे नहीं है उस वक्त मेरे पास, तो मैंने उसको ये काम सिखाया। उन्होंने सिखाया। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उसने भी सीखा। कश्मीर के उत्पाद तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। कश्मीर के सेब, वहाँ की केसर, शहद, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ यहाँ उपलब्ध था। जम्मू कश्मीर का किसान कमाई के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। ये प्रदेश केसर, अखरोट, बादाम सहित कई उत्पादों में नंबर 1 स्थान पर है। इसके साथ ही सेब, चेरी, चेस्टनट और स्ट्रॉबेरी सहित कई फलों के उत्पादन में ये राज्य अग्रणी है। ऑर्गेनिक रूप से उगाए गए इन फलों और ड्राई फ्रूट्स में से कईयों को तो जीआई टैग भी मिल चुका है। सर, आप कहाँ से आए हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, और आप अपने साथ जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ लेके आए हैं उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम शम्सुल हसन मीर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कश्मीर से हूँ। यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इवेंट पे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनका हमको जीआई टैग मिल चुका है। तो आपने देखा होगा जीआई सैफरान है, मुश्कबुज्जी है, सोलाई हनी है, बासमती है हमारी। तो ये डिस्प्ले और सेल के लिए यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसको एक बार सेवन करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। जो हमने परसों से एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने एक चीज़ ली वो दोबारा आए हैं। वी आर गेटिंग रिपीटिंग ऑर्डर्स फॉर दैट। तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। इसके बाद हमने एक और चीज़ दर्शाने की कोशिश की, जिनको हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं फॉर जीआई प्रोडक्ट्स। लाइक एक कॉक्सकॉम्ब है, दिस इज़ नेचुरल फूड कलर। जो आज हम सिंथेटिक फूड कलर्स यूज़ करते हैं उनसे बचने के लिए, बिकॉज यू नो देयर आर हेल्थ हैज़ार्ड्स आल्सो इन्वॉल्व। सो नेचुरल फूड कलर्स, वो कॉक्सकॉम्ब के नाम से वो हमारे यहाँ बहुत सालों से उगता आ रहा है। तो हम इसको यूज़ करते हैं। नेचुरल क्यूजीन हमारा है वाजवान, तो उसमें कुछ डिशें ऐसे पड़ती हैं जिसमें हम इसका एज कलरिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। ठीक है मैडम। और हमारे डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ बहुत बर्फबारी हुआ करती थी पहले, लैंड लॉक्ड प्लेस है हम, तो वहाँ पर सर्दियों में सब्जियाँ मिलना मुश्किल हुआ करता था। इसलिए हम लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग इसको सुखा के, समर्स में सुखा के फिर विंटर्स में इसको यूज़ करते थे एज वेजिटेबल्स। तो इसको हमने इधर, क्योंकि अब ये इसका चलन अब यूरोप में भी हो रहा है। इस उत्सव में आए लोग अपने साथ खूबसूरत उत्पादों के साथ साथ खूबसूरत यादें भी लेकर जा रहे थे। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी यहाँ के, कैसा लगा, क्या क्या खरीदा आपने? इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत मज़ा आया। इतने तरह की चीज़ है यहाँ पे। हमने बहुत चीज़ खरीदा। फिरन खरीदा था, तिल्ला वर्क इज़ रियली नाइस। देन आई बॉट अ वेरी नाइस पश्मीना शॉल, प्योर पश्मीना, विच हैज़ अ वेरी रफ टेक्सचर एंड वी डोंट गेट इट जनरली इन द मार्केट।
and then we got many dry fruits and goji seeds and masalas and teas. Nothing is left which we have not bought for any stall, I think. जब आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो सब कुछ संभव है और वो यहाँ इस उत्सव में आपको दिखाई दे रहा है। वो सारी संभावनाएं जो हम तलाशने में जुटे हैं वो आपको हर स्टॉल में दिख जाएगा। चाहे वो कश्मीरी आर्टिजान्स के वर्क हो, गुरेज से लोग आए हैं, श्रीनगर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, जम्मू के और इलाकों से आए हैं, कि चाहे वो व्यंजन की बात हो या जहाँ वहाँ की शिल्पकारों की बात हो या वहाँ के कलाकारी की बात हो, वो सब इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है उस उत्सव में। और ये कितनी अच्छी बात है कि आप दिल्ली में बैठकर और जम्मू कश्मीर का आनंद इस तरह से ले रहे हैं। इस मेले के आयोजन के पीछे का उद्देश्य ही था उन लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करना जो पिछले वर्षों में पीछे रह गए थे। साथ ही इसके माध्यम से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सकारात्मक भूमिका हो और वो विकसित भारत के विकास में योगदान दे सके। फेयर के बारे में बताइए, किस सोच के साथ आप लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया और जो सोच थी क्या वो सफल हुई? सोच में संभाव का एक प्रयत्न था कि संभाव दिखाएं, जिसमें कि एक यूनिटी है, यूनिटी ऑफ पर्पस है और एक समागम है, सामंजस्य है। और वही कोशिश थी कि इसमें पेंटिंग भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें हेरिटेज एंड कल्चर जम्मू एंड कश्मीर के उसको एक स्थान पे एक मिनी जम्मू एंड कश्मीर के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शांति, समृद्धि और विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है। प्रगति का एक उल्लेखनीय उदाहरण पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि है, जो दैनिक आधार पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली में आयोजित इस संभाव उत्सव ने इसे और बढ़ाने का काम किया है। साथ ही इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के उत्पाद, वहाँ की कला और वहाँ के कारीगरों की पहुँच भी दिल्ली तक हुई है और शुरुआत हुई है लोगों के बीच एक संवाद स्थापित होने की। दीप्ति दुबे की रिपोर्ट, सनसेट टीवी। सनसेट टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 यानी 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। वह एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। उन्होंने कई रेखाचित्र भी बनाए, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे। 15 अक्टूबर 1961 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग में निराला ने इस जहां को अलविदा कह दिया। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित गोकुलपुरा में हुआ था। उन्होंने नाटक, रेडियो नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु उपन्यासकार के रूप में उन्हें अधिक ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने बूंद और समुद्र, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य तथा मानस का हंस जैसे उपन्यास लिखकर किस्सागोई में सिद्धहस्त होने का परिचय दिया। अमृतलाल नागर का निधन 23 फरवरी 1990 को हो गया।